खतरनाक है। खतरनाक का मतलब है इतने कि यार वो जेई वाले बच्चों को भी डिफिकल्ट लगेंगे, तो हमारे सीटी वाले बच्चे कर पाएंगे क्या? उसके अलावा ऑप्शंस देखो तो और भी घबरा जाओगे कि ये क्या है भाई, वाई के टर्म्स में आंसर कैसे दिया है इसका। अब बड़ा खतरनाक दिया है इन्होंने आंसर, राइट? तो यार ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या लगता है? हाँ, क्वेश्चन देखकर क्या लगता है, सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको अगर आता है आपको तो? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो वेक्टर्स में आया है। वेक्टर्स जानते हो ना, पढ़ा है ना? सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला टॉपिक है एमएचटी सीईटी में। 6 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। हाँ, हमेशा रहता ही रहता है। अब कोई भी शिफ्ट उठा लो, 4 इजी तो 1 या 2 डिफिकल्ट, ऐसा ही रेशियो होता है। तो जब मैं 2025 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस, पूरे 74-75 क्वेश्चंस है, उनमें 10-12 क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत खतरनाक है। खतरनाक का मतलब है इतने कि यार वो जेई वाले बच्चों को भी डिफिकल्ट लगेंगे, तो हमारे सीटी वाले बच्चे कर पाएंगे क्या? ये भी मेरे मन में सवाल था। तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा ही डिफिकल्ट था, राइट, एज कंपेयर टू योर स्टडीज एंड ऑल। तो वो कौन सा है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कैसे क्वेश्चन देखकर ही हमें डर लगेगा? चलिए डिस्कस करते हैं, शेयर करता हूं मैं आपसे। ये वो सवाल है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट, 2025 का ही सवाल है, एमएचटी सीईटी 2025, ठीक है। अब शिफ्ट कौन सा है मैं लाना भूल गया यहाँ पे, लेकिन है ना, ठीक है ना बेटा? तो अगर आप राइट एंगल बैच में हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां शिफ्ट भी दिख जाएगा। तो ए बार, बी बार, सी बार आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बी डॉट सी दिया है। देयर इज नॉन जीरो वेक्टर डी कोप्लानर विथ ए बार प्लस बी बार एंड 2b बार माइनस सी बार। इफ डी डॉट ए इक्वल टू 1 देन मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर इज। क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्या क्या दिया है, बहुत सारा कुछ दिया है। मैं कहता हूँ ना 95% जनता इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखकर भाग जाएगा, करेगी नहीं ट्राई। इवन जेई वाले बच्चे बहुत सारे जो है इसको ट्राई नहीं करेंगे। उसके अलावा ऑप्शंस देखो तो और भी घबरा जाओगे कि ये क्या है भाई, वाई के टर्म्स में आंसर कैसे दिया है इसका। अब बड़ा खतरनाक दिया है इन्होंने आंसर, राइट? तो यार ऑप्शन सही है ना, जो भी ऑप्शन सही है मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या। तो सर कैसे करूं मैं, व्हाट शुड आई डू, ये आपका सवाल होगा। चलिए थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं और स्टार्ट करता हूं, है ना? और जब भी मैं कराता हूं ऐसे सवाल तो आप समझो कि कैसे करना होगा। अगर आप सच में मन है आपका कि यार आपसे सॉल्व होना चाहिए ऐसे सवाल, नया क्वेश्चन आता है, आपको भी अगर 26 में दिखता है कि सवाल डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई कैसे करना है, तो देखिएगा कैसे होगा। अब देखते हैं सारी बातें को धीरे धीरे धीरे। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। मतलब क्या, ए जो है वो बी को परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए डॉट बी जीरो है। ए जो है वो सी को भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये लिखता हूं ए डॉट सी जीरो है, और जरूरत पड़ी तो ए बी क्रॉस सी के अलॉन्ग है। चलो, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है सर, वो भी जीरो हो गया। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन जहां लगेगी मैं लिख लूंगा। डी इज कोप्लिनार विथ, ये बहुत खास इंफॉर्मेशन है। जो वेक्टर डी है ना, वेक्टर डी, ये क्या है, इज कोप्लिनार विथ, किस किस के साथ कोप्लिनार है? ए बार प्लस बी बार एंड 2b बार माइनस सी बार। मतलब ये 3 वेक्टर्स कोप्लिनार है। अब आपको कोप्लिनार बोला तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट जीरो करो सर। भाई डिटर्मिनेंट में रखूं क्या? डी नहीं पता, ए भी नहीं पता, कंपोनेंट्स कहाँ दिए हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर डिटर्मिनेंट कर दो ना जीरो। अरे भाई डिटर्मिनेंट में रखूं क्या, कोई कंपोनेंट्स ही नहीं है, आईजेके में कोई नंबर्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूं सर? यहां फंस गया सर मैं, अब क्या करूं, बता दो ना कैसे करूं, बोल दो ना। चलिए बताता हूं। कोप्लिनार का एक और स्टेप था, एक और चीज था। डू यू रिमेंबर, जब भी कोई 3 वेक्टर कोप्लिनार होते हैं तो या तो डिटर्मिनेंट या बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। एक और कॉन्सेप्ट था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। अगर डी इनके साथ कोप्लिनार है तो डी मस्ट बी इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, मतलब m इंटू पहला वेक्टर प्लस n इंटू दूसरा वेक्टर। आपको याद है जब मैं कहता था एबीसी कोप्लिनार तो C इज m a बार प्लस n b बार।
ऐसा होता था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, अगर ये वर्ड याद हो रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा तो हाँ सर, था सर, यस सर, है ना। तो वही इंफॉर्मेशन मैं यूज करने वाला हूं। पहला वेक्टर कौन सा है, तो ए बार प्लस बी बार, एंड दूसरा कौन सा है, तो 2b बार माइनस सी बार। तो ये हमारा डी वेक्टर है, और अगर मुझे डी वेक्टर मिल जाता है, इसी का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। ठीक है, कैसा लग रहा है। जो जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने लिख लिया है, अब इन्हीं की हेल्प से आगे बढ़ना होगा, इन्हीं की हेल्प से आगे कुछ करना होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया है सर, बढ़िया। कैसा लगा अभी तक आपको क्वेश्चन? स्माइल आ रही है, डरा रहा है, छोड़ दिया है आपने तो पहले ही, सोचा करो आप, मैं तो जा रहा हूं। देख तो लो, आराम से देख तो लो, है ना। देखिए मैं क्या क्या करने वाला हूं, खूब मजा आएगा आपको समझ में, और आपको लगेगा अरे वाह, ऐसे तो मैं भी कर सकता था, अरे वाह, मैं अगली बार यही सोचूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं यहां तक क्या सोचा है देखा आप लोगों ने। तो व्हाट आई हैव डन सो फार इज, परपेंडिकुलर वाली बात हो गई, डी हो गई। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन यहां डी है, डी डॉट ए इक्वल टू 1, डी के साथ एक और इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं यहां क्या करूंगा पता है, डी हमारे पास है, ठीक है, तो d डॉट ए मेरे पास है ना, तो आई विल मल्टीप्लाई ऑल बाय ए। और कैसा मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लाई, तो स्केलर मल्टीप्लाई या स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय ए ऑन ऑल साइड्स। ऐसा क्यों किया सर आपने, ए के साथ ही क्यों करा, क्योंकि d डॉट ए मुझे पता है, d डॉट ए मैं जानता हूं, समझ रहे हो। इसलिए अगर d डॉट बी दिया होता तो मैं डॉट बी करता या स्केलर मल्टीप्लाई विद बी करता, बट d डॉट ए पता है तो यहाँ पे डॉट ए, हर जगह डॉट ए आएगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। सो नाउ d डॉट ए इज इक्वल टू m, a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस n, और ये 2b माइनस सी है ना, डॉट ए हो जाएगा। सो सबको आप डॉट ए राइट कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। ठीक है, यस सर। अब देखो d डॉट ए आपके पास है ऑलरेडी सर 1 है, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो गया। यहां आप मल्टीप्लाई करो, चलो यहां मल्टीप्लाई करो तो m इंटू ये क्या होगा, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए। ठीक है, ये क्या होगा सर, तो ये भी आप मल्टीप्लाई करोगे, अंदर जाएगा, यस सर। सो 2b डॉट ए माइनस सी डॉट ए, ऐसा आ रहा है। ठीक, आपने अब a डॉट ए क्या होता है सर, तो a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर होगा, है ना। फिर आगे b डॉट ए क्या है, आपने देखा था b डॉट ए या a डॉट बी सेम होता है सर, और 0 है, a डॉट सी भी 0 है, राइट, तो ये 0 होगा, b डॉट ए भी 0 होगा, c डॉट ए भी 0 होगा, a डॉट सी डॉट ए की होता है, सारा 0 0 0 हो रहा है बिकॉज परपेंडिकुलर है, राइट, हमें पता है सर। सो नाउ इट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है सर, 1 है, तो ये भी 1 स्क्वायर, तो यहां से मुझे मिला m का वैल्यू 1 है। क्या है, m का वैल्यू 1 है। आपको एक्चुअली m और n ही तो निकालने हैं, उसके बाद तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, m और n ही तो निकालने, तो m क्या हो गया, 1 हो गया सर। m 1 हो गया तो मेरा d थोड़ा आसान बन गया, देयरफॉर आई कैन से जो d वेक्टर है वो क्या हुआ, अब m1 होने के कारण पहला पार्ट जो है यहां पे सिंपल हो गया, प्लस n टाइम्स अभी भी 2b बार माइनस c बार है, राइट। आप समझे यहां तक क्या किया है मैंने, यस सर ना। अभी तक क्या क्या किया, जो गिवन था, अब मैं m और n निकालना चाह रहा था, तो m निकल गया मेरा डॉट a करके, n कैसे निकालूं, सो n कैसे निकालूं मैं, तो यार n निकालने का मेरे पास तरीका है नहीं। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास d को लेके, कुछ भी नहीं है सर, मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो थोड़ा सा और सिंपल करता हूं, फिर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2n टाइम्स बी बार माइनस n टाइम्स c बार, राइट, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ये है वेक्टर a प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है, b बार माइनस n इंटू सी बार, ये मेरा वेक्टर d हो गया। तो ये a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ऐसे कंपोनेंट्स में ये मेरा वेक्टर d हमें मिल रहा है। अब क्या करूं सर, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट नाउ, बड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो गया ये तो। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ d निकालना चाह रहा हूं तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं क्या, यहां तक d निकल गया, मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालूं क्या, लेट्स सी। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ d निकालता हूं तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, यही ना, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ d मतलब क्या, अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड करने वाले हो, राइट, यस सर। तो इधर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो a बार प्लस 1 प्लस 2n b बार माइनस n टाइम्स c बार का मैग्नीट्यूड। समझे आप, पक्का आप सब समझ रहे हो क्या हुआ है ये, यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं सर, तो क्या आप ये समझ रहे हो, एक रिलेट कर पा रहे हो इसको, a बार प्लस b बार प्लस c बार से,
राइट। क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो ऑल ऑफ यू? क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो? किससे सर? ये पहला वेक्टर मतलब ए बार, दूसरा वेक्टर का ये पूरा मतलब बी बार, ठीक है, आप समझ रहे हो? ठीक है, यस सर। और फिर तीसरा वेक्टर मतलब सी बार हो रहा है, और मुझे इनका मैग्नीट्यूड पूछा गया। और आप जब इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो इनका स्क्वायर यूज करते हो। मैं कैपिटल ए जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी वहां पर है। इसका स्क्वायर हम सबको आता है ना फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, है ना, यस, प्लस 2 टाइम्स दो का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। आप आ रही है बात ध्यान में? सर मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? तो ये, पर उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कर लेते हैं चलो। देयरफॉर आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर, और एक्चुअली देखा जाए तो आपको यही पूछा गया है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 1 प्लस 2n बी बार माइनस n टाइम्स सी बार का स्क्वायर, ठीक है, यस। अब जब मैं स्क्वायर करूँ तो ए की जगह पे स्मॉल ए लेना है, तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर। बी की जगह पे इसका स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 2n जो है वो मैग्नेट मतलब स्केलर है वो चला गया, और मैग्नेट ऑफ बी स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, ऐसा कर सकता हूँ। माइनस, तो ये भी प्लस n स्क्वायर एंड मैग्नेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स जब मैं कर रहा हूं तो नाउ चेक दिस, अब जब 2 टाइम्स करो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आप देखो क्या होगा, 1 प्लस 2n ए डॉट बी, और जो कि आगे जाके 0 ही होगा सर, ए डॉट बी बोला है आपने। फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस n, है ना, ए डॉट सी, तो ये भी 0 है सर। आ रही ना बात ध्यान में? आपको मैं कर क्या रहा हूं ऑल ऑफ यू? हाँ, क्या होता है सर, तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर का एडिशन, ठीक है, उसके बाद में a इंटू बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो a डॉट बी होगा और ये 1 प्लस 2n बाहर आएगा, a डॉट बी 0 है हमें पता है। फिर उसके बाद में a डॉट सी होगा मतलब माइनस n बाहर आएगा, तो भी गया, और बचा क्या? अब ये दोनों भी होंगे सर, तो माइनस ऑफ n इंटू 1 प्लस 2n बी डॉट सी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये स्केलर क्वांटिटीज पहले आ गई, है ना, सब मल्टीप्लाई करो तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर बी डॉट सी हो गया सर, समझे आप? और बी डॉट सी जो है ये भी 1 दिया हुआ है, आपने देखा क्या क्वेश्चन में, बी डॉट सी भी दिया हुआ था 1 है, ठीक है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 फिर 2 फिर 1, है ना, ये भी यूज करना होगा मुझको। चलो, गुड वर्क सो फार, हाँ बहुत अच्छे। अब आप आगे बढ़ जाओ। आप बोलोगे सर इतना सब हमें क्लिक होता क्या है, इसलिए तो मैंने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा है ना, इतना बड़ा हमें तो आता ही नहीं, आई नो। अब ये क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस 2n का स्क्वायर ऐसे ही रखो, और ये क्या है 2 है तो ये 2 स्क्वायर, n स्क्वायर ऐसे ही रखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 तो 1 स्क्वायर, और ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये तो माइनस 2n 1 प्लस 2n। आप देखो बाहर 2 है और यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा है क्योंकि ये 1 हो गया था, ये तो गया, सिर्फ यही वाला टर्म बचा था, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करते हैं, तो 1 प्लस, देखिए ये 2 स्क्वायर मतलब 4, और इसको एक्सपांड करो तो 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका b का स्क्वायर 4n स्क्वायर होगा। किसी को भी ये टफ लग रहा हो तो बताओ मुझको, है ना, बताओ भाई, बताओ कमेंट में कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन किया करो, थोड़ा और डिटेल में लिया करो। ये तो 4 है और ये क्या होगा, a स्क्वायर 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2n, और b स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये n स्क्वायर, ये भी चलो आगे जाएगा, माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 4n स्क्वायर, है ना, ये 2n हो गया और 4n स्क्वायर हो गया। चलो और आगे बढ़ाते हैं, ये तो 1 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 16n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई दैट्स इट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर देखो कितना बड़ा हो गया है, यस। अब n स्क्वायर के टर्म्स देखो 16 प्लस 1 17 माइनस 4 13n स्क्वायर हो गया है। देन n के टर्म 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 प्लस 14 हो गया है, तो प्लस 14n हो गया है, एंड लास्टली 1 प्लस 4 5 हो गया है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर, 13n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 5, 13n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 5। अब आप बोलोगे y है सर, ये जो स्केलर्स है ना n और m, ये हम डिसाइड करें तो x और y भी ले सकता था मैं, आपको पता है ना, जब मैं स्केलर कॉम्बिनेशन तो xa प्लस y भी कर सकता था, मैंने क्या किया ma प्लस nb कर दिया, तो n हो y हो एक ही बात हो गई, रिलेशन जो चाहिए था वो हमको मिल गया है, समझ रहे हो, यस और नो। 13y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 5, देखो हमारा क्या आंसर है सर, हमारा भी वही ना 13n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 5, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या लगता है, क्वेश्चन देखकर क्या लगता है,
सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको अगर आता है आपको तो। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? कैसा लगा ये सवाल, कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? क्या आपको समझ में आया? थोड़ा बताना मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर। एक बार फिर बता दूं मैंने सोचा क्या क्या कैसे कैसे। सर आप कैसे कर लेते हो? बस मैं हिम्मत दिखाता हूँ, मैं लगे रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, और वो आगे आगे बढ़ते जाता है। यही आपको करना है। कोई भी नया क्वेश्चन है, यही आपको सीखना है कि यार डिफिकल्ट तो सबको लगा होगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता हूँ, और अगर थोड़े स्टेप्स में आया, थोड़ा स्टेप्स रह गया, तो अगली बार और बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। ठीक है, तो जो दिया था मैंने बस यूज किया, फिर मैं डॉट ए भी करता गया, एम मिला लेकिन एन नहीं मिला, और मैं एन के टर्म्स में आंसर को लेने चला गया था। थोड़ा आइडिया मुझे वो भी आ गया था कि वाई बोल रहा है तो एन के टर्म्स में हो सकता है, एंड सो ऑन। तो सिंप्लीफाई करते करते हम पहुंच जाते हैं आंसर पे। तो बच्चा लोग की प्रैक्टिसिंग, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। और आपको याद है ना, इस मंथ की मिनी सीईटी जो 30 नवंबर को है, उसमें वेक्टर्स चैप्टर आ रहा है। अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, डिफिकल्ट भी और इजी भी। तैयार रहिएगा, सॉल्व करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लीजिए सिलेबस। 30 को लाइव होगा, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। आप भी जुड़ जाइए। गणितज्ञ ऐप डाउनलोड करनी है और ऊपर ही आपको गणितज्ञ की मिनी सीटी मिलेगी। चलिए, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आप जो फर्स्ट कमेंट में पिन है व्हाट्सएप चैनल हमारा, उसमें जुड़ जाइए, उसमें पीडीएफ भी शेयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।